नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है उसको रोकने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा ही नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए मैं आपको ये न्यूज़ आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे डेट लिखी है 5/11/2025, यानी कि 5 नवंबर 2025 की इसमें डेट लिखी है। हल्द्वानी से प्रकाशित है। कौन सा न्यूज़पेपर है ये? कार्बेट बुलेटिन। तो कार्बेट बुलेटिन नाम से है। देहरादून, कालाढूंगी, हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, बाजपुर, काशीपुर, भीमताल, रुद्रपुर, ये इतनी जगह पर इसकी सप्लाई होती होगी। और इनके यहाँ पर ये जो जीमेल आईडी है ये भी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि डाइट डीएलएड प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। कि जो डाइट डीएलएड प्रशिक्षु हैं उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। और किसको दी है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक फ़ोटो है। जिस फोटो में आप देख रहे हैं कि कुछ डीएलएड वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे इन बच्चों के पेरेंट्स हैं। और ये पेरेंट्स क्या है, ये जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इनको इन्होंने ये लेटर दिया है। ठीक हो गया ना। अभी ये न्यूज़ क्या है पूरी, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, नीचे साफ साफ ये लिखा है कि मुस्तजर फारूकी, डाइट डीएलएड प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। कालाढूंगी कोटाबाग प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश से नवंबर माह में प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे डाइट डीएलएड बैच के बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि नवंबर में जो इनका प्रशिक्षण है वो कंप्लीट हो रहा है। परंतु अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही ये बताया था कि SCERT का जो एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर के अकॉर्डिंग इनका जो प्रशिक्षण है वो दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है। परंतु ये बोल रहे हैं कि नवंबर में ही कंप्लीट हो जा रहा है। भाई, दिसंबर में इनका कंप्लीट होगा तो फिर लगभग जनवरी या फिर फरवरी के अंदर क्या होगा, इनका रिजल्ट आएगा, तब जाकर ये कंप्लीट होंगे। पर ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि नवंबर माह में ही प्रशिक्षण कंप्लीट हो रहा है। आगे लिखा है कि अभिभावक मनोज कुमार ने बताया कि बच्चों का प्रशिक्षण नवंबर माह में पूर्ण हो रहा है और शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके चलते प्रशिक्षण ले रहे बच्चे इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि भी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने के आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं वो इससे दूर हो जाएंगे। अब ये जो अभिभावक हैं उन बच्चों को नहीं देख रहे हैं जिन्होंने NIOS के माध्यम से डीएलएड किया हुआ है। और ये जो NIOS के माध्यम से डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, लगभग 6-7 सालों से प्रयासरत है। आगे लिखा है कि अभिभावक दीपक चंद्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के समय को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी ज्ञापन दिया था, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभिभावक हुगम सिंह कार्की ने बताया कि यदि नवंबर माह में प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो समस्त अभिभावक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान रघुवीर सिंह, आप ये नाम देख लेना, बहुत सारे। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप सोचेंगे कि वाह, कितने इंटेलिजेंट हैं ये बच्चे। ये जो न्यूज़ है ना भाई साहब, ये न्यूज़ पूरी की पूरी फेक है, फुल फेक न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है ये। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ ये है, देखो यहाँ पर भी साफ साफ आप देखेंगे तो लिखा है कि डाइट डीएलएड प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। नॉर्मल सा मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे ना, वही जो पीछे लिखा था वही इसमें लिखा हुआ है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग हो भी सकता है भी ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग हो, परंतु ये जो न्यूज़ है पूरी की पूरी फेक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि मैं इसको फेक क्यों बोल रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर अगर आप डेट देखते हैं तो इसमें साफ साफ देखेंगे, यहाँ पर डेट लिखी है 5/11/2025, यानी कि 5/11/2025 की इसमें डेट लिखी हुई है। और ये देखेंगे ये न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिखा है। तो पहली बात तो मुझको भाई साहब ये नहीं पता है कि ये नाम का कोई न्यूज़पेपर है भी या नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कोई न्यूज़पेपर है तो इसका मतलब इस न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापने के लिए इसकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं की है और ये न्यूज़ क्या है, पूरी फेक है। तो इसलिए मैं थोड़ा अपील भी करना चाहूँगा ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं इनसे कि जब कोई भी अगर वो न्यूज़ छापते हैं थोड़ा सा उसकी जो सत्यता है उसकी जांच कर लें तो बेहतर रहेगा। इससे यह होगा कि अगर आप सत्यता की जांच करेंगे तो
आपका जो न्यूज़पेपर है उस पर हर किसी का विश्वास बनेगा कि आप सत्य और प्रमाणित जानकारी देते हैं। नहीं तो फिर ऐसा ही हो जाएगा कि भाई किसी ने आपको कुछ भी न्यूज़ दे दी, आपने छाप दी, तो वो थोड़ा उचित नहीं रहेगा, उससे आपकी सत्यता पर संदेह होगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि अगर आप कोई भी सूचना छाप रहे हैं तो उसकी एक बार सत्यता की जांच ज़रूर कर लें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ फेक वाला प्रूफ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक न्यूज़पेपर है, पूर्वांचल न्यूज़ के नाम से है। ज़्यादातर इनको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा, बाकी फिजिकल रूप में देखा नहीं है। तो इन्होंने एक खबर चलाई थी, वो खबर ये थी कि 1 माह के अंतर से भर्ती से वंचित ना किए जाने की मांग की। यानी कि 1 महीने से बच्चे रह जा रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। और ये जो न्यूज़ है आप देखेंगे, पोस्टेड ऑन अक्टूबर 15, यानी कि 15 अक्टूबर 2025 की ये डेट यहाँ पर लिखी है, पूर्वांचल न्यूज डेस्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब मैं आपको वही सेम फोटो दिखा देता हूँ जो आपको उसमें देखने को मिला था। ठीक है ना, सेम टू सेम यही फोटो था, यही जो महिलाएं थी, यही जो अभिभावक थे, यही मंत्री जी थे, और इनके हाथ में यही लेटर था। सेम टू सेम आप देख सकते हैं। यानी कि इस न्यूज़ को उठाकर वहाँ पर छाप दिया गया है। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि वो जो न्यूज़ है उसकी सत्यता यहीं से ही भंग हो जाती है। दूसरा, अब मैं सारी की सारी वो जो न्यूज़ है वो आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ। यहाँ से आप देखो, ये बागेश्वर, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से द्विवर्षीय डीएलएड कोर्स 2021-22 के अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने आगामी शिक्षक भर्ती में अपने बच्चों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। यानी कि जो लैंग्वेज वहाँ लिखी थी, सेम टू सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है। यानी कि जब शिक्षा मंत्री जो थे सहकारिता मेले बागेश्वर में प्रतिभाग करने गए थे, तब जाकर ये अभिभावक मिले थे और इन्होंने यहाँ पर ये लेटर दिए थे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम है, कुछ भी नया नहीं है। इन्होंने सीधा कहा, देखो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हो रहा है, इनकी ही जो बातें अपने द्वारा चेंज हो जा रही हैं। इन्होंने कहा कि अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चों का डीएलएड प्रशिक्षण दिसंबर माह में पूर्ण होने जा रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, दिसंबर माह में पूर्ण होने जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि नवंबर माह में पूर्ण होने जा रहा है। तो देखो इन्हीं की जो बातें हैं, अपनी बातों को ही तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। यानी कि इनका सीधा सिंपल सा काम यही हो जा रहा है कि ये किसी भी तरह से भर्ती को रुकवा लें। ठीक है ना, तो ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है, चूँकि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये नियमों के खिलाफ है सारा का सारा इनका। तो इन्होंने बस, आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, यानी कि इन्होंने जो भी यहाँ पर न्यूज़ दी है वो सारी की सारी बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल फेक सिद्ध यहाँ पर होकर आ गई है। ठीक हो गया ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी भाई, जितनी भी थी मैंने वो जो सारी न्यूज़ थी मैंने यहाँ पर आपको विद प्रूफ दिखा दी है। अभी कोई ये मत कहना कि भाई आप ऐसे ही फर्जी कैसे बोल रहे हो। तो देखिए, यानी कि वो जो न्यूज़ थी यहाँ पर बिल्कुल फर्जी मैंने सिद्ध यहाँ पर कर दी है। आपने यहाँ से अच्छे से देख लिया होगा कि उसमें 5 नवंबर की डेट लिखी थी और यहाँ पर 15 अक्टूबर की डेट लिखी है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप इस तरह की चालबाजी कर भी रहे हैं तो थोड़ा ऐसी चीज़ें करें। इस सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ नया सोचें। जो सोशल मीडिया पर पहले से ही चल रहा है, आप उसी को कॉपी करके मारेंगे तो क्या कोई दूसरा आपको पकड़ नहीं सकता है क्या? तो आप खुद ही देख लो इन लोगों की क्या क्या मानसिकता है कि ये किस तरह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे, कुछ के अच्छे कमेंट भी थे, कुछ के बुरे कमेंट भी थे। अब उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप भी उसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं क्या है, उस वीडियो के जितने भी कमेंट हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी राय उस कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बतानी है। सभी का जो कमेंट है उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी और वीडियो के माध्यम से सभी के जो कमेंट हैं उनका जवाब दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो बस ये जो न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझको मैसेज भी आ रहे थे कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा तो मुझको सीधा सीधा पता चल गया कि भाई ये जो न्यूज़ है बिल्कुल फर्जी है यहाँ पर। तो बस उस न्यूज़ की मैंने यहाँ पर फर्जी होने की जो प्रमाण है वो भी आपको दे दिया है। अब वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और सच में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।